कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने करण माहरा के पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया। हालांकि मसूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता दो धड़ों में बटे दिखाई दिए, जहां एक और शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस के एक गुट द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर लाइब्रेरी चौक पर दूसरे धड़े ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की उन्हें सूचना नहीं दी गई थी, जिस कारण उन्होंने पिक्चर पैलेस चौक पर उनके पहुंचने का स्वागत किया। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। अभी आपकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसमें भी तो काफ़ी आपको सफलता भी मिली है उसमें, लेकिन जिस तरह कांग्रेस को लेकर बातें चल रही है, जो दो राज्यों में भी चुनाव भी होने वाले हैं, एग्जिट पोल आपके पक्ष में जा रहे हैं, तो पहले हम बात करें, आप अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहेंगे? अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि में मैंने सभी कांग्रेस जनों से अपील की है कि अगर सच्ची देनी है तो संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। आज जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अटैक हो रहा है, जिस तरह से आप गौरी लंकेश जी को याद कर लीजिए, आप देख लीजिए अभिषार शर्मा से लेके जितने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज उनको इतना तंग कर दिया गया है कि कई लोगों की जॉब्स चले गई। रवीश कुमार जी जब कंट्रोल में आए तो पूरा चैनल ही खरीद लिया। तो ऐसे दौर में जिस समय हमारा चौथा स्तंभ खतरे में है, जिस समय लेखकों को, कवियों को जेल में डाला जा रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी इस देश में चल रही है और बहुत सारे ऐसे अधिकार जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत की आवाम को दिए थे वो खतरे में है। ऐसे में कांग्रेस के सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि संविधान की रक्षा के लिए हम लोग जो भी संभव हो सके वो करें और लोगों को संविधान के बारे में अवेयर करें। यही संकल्प आज हम लोगों ने लिया है। सर, दूसरा एग्जिट पोल आपके खिलाफ बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खिलाफ और सही तो क्या है ये आने वाला समय बताएगा, जिस समय रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर देखने में मिल रहा है। और एग्जिट पोल में क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, अलग बात है, लेकिन इस बार के 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस मजबूती से उभर के सामने आएगी। तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो डीजीपी ने खुद स्वीकार किया है कि देहरादून में जो लॉ एंड ऑर्डर या ठीक नहीं है, अपराधियों में खौफ कम हो गया पुलिस का, क्या कहेंगे? इसमें मेरे को 2-3 पहलू हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। डीजीपी इस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार है। जब प्रदेश का कानून व्यवस्था संभालने वाला जो मुखिया है वो खुद संलिप्त हो, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अंकिता भंडारी के पिताजी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना अपराध है और उसको बिना उनकी सहमति के सार्वजनिक करना ये भी अपराध है। और दूसरी बात कि रोज़ एक हत्या हो रही है। आपने देखा होगा अंकिता, पिंकी, ममता, जगदीश जो सल्ट में मरा, उसके बाद बिपिन रावत 10 दिन पहले एफआईआर होती है, धारा इतनी हल्की लगाई जाती है कि अपराधी उसकी मृत्यु के बाद पकड़ते हैं आनन फानन में, और उसकी जगह बढ़ गई है। और त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री आप ही के मसूरी में कह रहे हैं कि जो मछली ज़्यादा मुंह खोलती है वही फंसती है। मेरा अनुभव, वो उनको इशारे में डरा रहे हैं। तो झगड़ा कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस तो विपक्ष में, हम तो उनको घेरने का काम कर रहे हैं। सर, करण महाराज जी अपने साफ गोई के लिए जाने जाते हैं उत्तराखंड कांग्रेस में, लेकिन आप ये साफ गोई से क्यों नहीं मानते कांग्रेस में गुटबाजी है? नहीं, मैं कैसे मान लूँ? देखिए, परिवार में 2 भाई भी एक साथ नहीं चल सकते, ये बड़ा परिवार है। इसमें करण मेहरा अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, हरीश रावत जी का जो अपना तरीका है पद यात्राओं का, वो उस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। आपकी गुटबाजी प्रदेश से लेकर शहर तक दिखाई दे रही है। नहीं, मैं देखिए, मेरा काम है सुधार करना और मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको एक लेके चलूँ। मेरी तरफ से आप बताइए ना, मैं तो प्रीतम के कार्यक्रम में भी हूँ, मैं यशपाल जी के उसमें भी, मैं हरीश रावत की रैली में भी हूँ, मैं अपने उसमें भी बुला रहा हूँ और मैं नीचे के संगठन को भी चाहता हूँ कि सब एक हों। अगर जो लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, जो चाहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचा रहे और जो चाहते हैं कि बेरोजगार बच्चे बेरोजगार ना रहे, उनको एक होना चाहिए। और जो लोग ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, तो मैं उनको कांग्रेस का मानता ही नहीं हूँ। कांग्रेस की कमजोरी के कारण अगर मसूरी की बात करें, मसूरी एक वीआईपी टाउन है, उत्तराखंड में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी उससे कमजोर हुई है, आप मानते हैं? निश्चित ही मानता हूँ, गुटबाजी रही है और इसीलिए मुझे ऑपरेशन के लिए भेजा गया है इस उत्तराखंड में, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ
बहुत लंबा अनुभव भी नहीं है। 23-24 साल मुझे कुल हुए हैं सक्रिय राजनीति में। एक बार प्रमुख और 2 बार विधायक रहा हूँ और मुझसे ये उम्मीद की गई है कि मैं कैडर बेस्ड पार्टी बनाऊं। आपको आने वाले समय में हल्के क्योंकि कोई भी परिवर्तन 6-7 महीने में नहीं होता, आपको 4-5 महीने के अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। और मैं ये भी साफ कह रहा हूँ कि हमारा जो स्वरूप होगा कांग्रेस को समुद्र की तरह होगा, यहाँ डेड पार्टिकल्स अंदर नहीं रह पाएंगे। अच्छा, शहीद जो राज्य आंदोलनकारी उनका लगातार मांग थी कि 10% आरक्षण को लेकर, लेकिन सरकार उसको विधानसभा में नहीं लाई, क्या कहेंगे? सरकार का ध्यान ना तो आंदोलनकारियों पे है, ना विकास पे है, ना बेरोजगारी पे है, ना कानून व्यवस्था पे है। सरकार चाहे बीजेपी केंद्र की है चाहे वो राज्य की है, इनका ध्रुवीकरण पे ध्यान है। कौन सा ऐसा मुद्दा हो जिससे लोग धर्म के नाम पे या किसी ऐसी चटकारी वाली चीज़ के नाम पे एक हो जाए, ताकि लोग गड्ढे भूल जाए, ताकि लोग पार्किंग की सुविधा भूल जाए, ताकि माँ बाप को अपने बेरोजगार बच्चे ना दिखाई दे। इसलिए कभी जबरन धर्मांतरण की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कभी मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा। तो हम तो कांग्रेस के लोग वाली विचारधारा के, और हम समझते हैं और हल्के आवाम भी समझेगी कि जी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि गुटबाजी की बात कही, गुटबाजी इसलिए पैदा हो जाती है कि आधी अधूरी जानकारी जो संगठन के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो संपूर्ण सूचना कार्यकर्ता तक नहीं देते हैं, जिस कारण ये गुटबाजी अपना आप ही झलक जाती है। जैसे ही दूसरे लोगों को पता लगता है तो वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने का कारण ये होता है कि भाई उनको सूचना नहीं मिली। नाराज वाली श्रेणी में हैं। इसी कारण जो आज जो 45 पे जो उनका सम्मान किया गया, वो देर रात पता लगा और आनंद फानंद ने जो भी इंतजाम कर पाए उस हिसाब से उनका वहाँ आपको शहर अध्यक्ष ने नहीं बताया? शहर अध्यक्ष की तरफ से कोई सूचना इस पूरी तरह से प्रसारित नहीं की गई, जिसकी हम अभी भी वो करते हैं कि भाई जब भी कोई संगठन का कार्यक्रम हो, कोई भी हमारे, क्योंकि हम लोग संगठन से हैं, जब संगठन है तब हम हैं। हमारी 25 साल से हम सक्रिय रूप से कांग्रेस के सिपाही हैं और सिपाही के रूप में आगे भी काम करते रहेंगे। लेकिन हमारा संगठन से एक ही अनुरोध होता है, और अपने जितने भी हमारे सीनियर हैं, कि सबको एक साथ लेकर एकजुट होकर, क्योंकि ये बात अभी से नहीं काफ़ी वर्षों से दिख रही है कि कहीं NSUI को अलग रखा जाता है, कभी यूथ कांग्रेस को अलग रखा जाता है, कभी महिला कांग्रेस को अलग रखा जाता है। कांग्रेस संगठन सबका है और सब उसके कार्यकर्ता है, और सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। जब भी कोई कार्यक्रम हो तो सबको सामूहिक रूप से लेकर संगठन का कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे शहर, समाज, उत्तराखंड हर जगह ये दिखेगा कि हाँ संगठन मजबूत है, और संगठन आगे बढ़कर इसी तरह से आगे बढ़ेगा जब लोग सब एकजुट होकर संगठित रहेंगे।